नमस्कार दोस्तों, जीडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट का आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत के लिए ये वाला टॉपिक है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वाच्य परिवर्तन को लेकर के, कि वाच्य परिवर्तन को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे गाइज। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। ऐसा होता तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और साथ ही ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोज के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इसी बीच में एक बात बताना और चाहूंगा कि अगर आप जब फ्री हो, और कहने का मतलब जब आपका मन करे कुछ एंटरटेनमेंट इत्यादि का, और कुछ लोग जो अलग चीजों में भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो अपना एक और चैनल है अंदाज आशिकाना यूट्यूब पर। उसमें हम लोग रिलेटेड कोई गजल, शेर शायरी, कुछ साहित्यिक चीजें हम लोग उसमें उपलब्ध करवाते हैं। तो अगर आपके पास जब वक्त मिले एग्जाम फाइट करने के बाद, एग्जाम के टाइम पे डिस्टर्ब नहीं होना है, तो उस वक्त उस चैनल को भी आप देखने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा उसको भी सब्सक्राइब करें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं वाच्य परिवर्तन को लेकर कि वाच्य परिवर्तन क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करें तो देखिएगा, वाणी जो होती है, क्या वाणी, तो वाणी के परिवर्तन, वाणी के परिवर्तन को ही, किसको, वाणी के परिवर्तन को क्या कहते हैं, वाच्य परिवर्तन कहते हैं। टू बी क्लियर, ये वाले डेफिनेशन पता लगे सर। वाच्य परिवर्तन, वाणी के परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, वाच्य परिवर्तन कहते हैं। और वाच्य परिवर्तन की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें तो कृतवाच्य, पहला कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। टू बी क्लियर गाइज, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है, टू बी क्लियर गाइज, और ये क्या होता है, ये सकर्मक और ये अकर्मक और ये सकर्मक। ओके, फिर से देख लीजिएगा, वाच्य परिवर्तन, वाणी के परिवर्तन को ही वाच्य परिवर्तन कहा जाता है। बात करें तो वाच्य परिवर्तन 3 प्रकार के माने जाते हैं। कृतवाच्य, क्रमवाच्य जो सकर्मक होता है, भाववाच्य अकर्मक होता है। टू बी क्लियर गाइज, अब बात करते हैं यहां पर हम लोग कृतवाच्य की। सबसे पहले कृतवाच्य की बात करते हैं यहां पर हम लोग। तो कृतवाच्य की बात करें तो कृतवाच्य में कृता प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है, कृता प्रधान होता है। टू बी क्लियर गाइस, कौन प्रधान होता है, कृता प्रधान होता है। और इसमें कर्ता में प्रथमा क्रम में द्वितीय तथा कर्ता के अनुसार क्रिया लगाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर से सुन लीजिएगा, कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और इसमें कर्ता में प्रथमा क्रम में द्वितीय तथा कर्ता के अनुसार क्रिया लगाते हैं। अब कृतवाच्य जो होता है इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। अब 2 भागों की बात करें तो इसमें होता है वही बात, एक सकर्मक, ठीक है, सकर्मक कृतवाच्य, और दूसरा अकर्मक कृतवाच्य। ओके गाइस, यानी कि कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, पहली बात। सेकंड बात, कृतवाच्य को भी 2 भागों में बांटा गया है, सकर्मक कृतवाच्य और अकर्मक कृतवाच्य। टू बी क्लियर, यहां पर देखिएगा, अगर बात करें तो सकर्मक कृतवाच्य जो होते हैं वो किसमें परिवर्तित होते हैं, कर्मवाच्य में। किसमें हो जाते हैं, कर्मवाच्य में। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखने वाली बात है। सकर्मक कृतवाच्य कर्मवाच्य में परिवर्तित होते हैं, तथा अगर हम लोग बात करें अकर्मक कृतवाच्य की, किसकी, अकर्मक कृतवाच्य की बात करें तो ये किसमें परिवर्तित होते हैं, भाववाच्य में। किसमें होते हैं, भाववाच्य में। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बात है किंतु इंपॉर्टेंट है, इजी वे से याद हो जाएगा। सकर्मक जो कृतवाच्य होते हैं वो क्रमवाच्य में परिवर्तित होते हैं, और अक्रमक जो होते हैं कृतवाच्य वो किसमें, भाववाच्य में परिवर्तित होते हैं। टू बी क्लियर गाइस। अब बात करते हैं
कर्मवाच्य की, किसकी बात करते हैं, कर्मवाच्य के बारे में। दूसरे नंबर पे कौन सा था अपना, क्रमवाच्य। तो कर्मवाच्य की बात करें तो कर्मवाच्य में जैसा कि इसका नाम है उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है। क्या प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है गाइस। टू बी क्लियर, यानी कि क्या होगा, कर्म प्रधान होगा इसमें। और कर्म में प्रथमा कर्ता में तृतीया तथा कर्म के अनुसार क्रिया लगाते हैं। फिर से सुन लीजिएगा एक बार, क्रमवाच्य में कर्म प्रधान होता है, इसमें कर्म में प्रथमा कर्ता में तृतीया तथा कर्म के अनुसार क्रिया लगाते हैं। कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्रियाओं के रूप हमेशा भाववाच्य में चलते हैं, ये आपको याद रखना है। किस में चलते हैं, भाववाच्य में चलते हैं। कौन से में, आत्माने पद में। टू बी क्लियर। और क्रमवाच्य और भाववाच्य में सर्व धातु के यक सूत्र में यक का आगम होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसका होता है, यक का। यहां तक क्लियर। आप देखते हैं भाववाच्य, आप देखिएगा भाववाच्य की बात करें तो भाववाच्य में क्या होगा, भाव प्रधान। क्या होगा, भाव प्रधान। जिस तरीके से इनका नाम है ना उसी हिसाब से इनमें प्रधानता आएगी, ठीक है। कृतवाच्य, जैसे अपन ने कहा कि क्रमवाच्य में कर्म प्रधान हो गया, भाववाच्य में क्या हो गया, भाव प्रधान हो जाएगा। टू बी क्लियर। इसमें कर्ता में जो होती है, यानी कि कर्ता जो होता है उसमें तृतीया तथा क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में रहती है। फिर से सुन लीजिएगा, भाववाच्य में भाव प्रधान होता है, इसमें कर्ता में तृतीय तथा क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में रहती है। टू बी क्लियर। भाववाच्य हमेशा अकर्मकम जो होती है धातु में होता है। किसमें, अकर्मक धातु में होता है। किसमें होता है, अकर्मक धातु में, जैसा शुरुआत में अपन ने मेंशन किया था। टू बी क्लियर। जब अपन ने 3 प्रकार पढ़े थे उसी प्रकार उसी में अपन ने मेंशन किया था, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिर आप देखिएगा कि आप लोग कर्म की पहचान कैसे करें, छोटा सा अपन लोग पॉइंट बता देते हैं। ये तीनों तो हो गए वाच्य परिवर्तन के बारे में, अपना जो तीनों के बारे में अपन ने पढ़ लिया कि किस किस तरीके से होगा। देखो, कर्ता, कर्म की पहचान, कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसे अत्यधिक चाहता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, कर्ता क्रिया के माध्यम से, फिर से सुन लीजिएगा, कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसे अत्यधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। और क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर जिस किसी अन्य पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। टू बी क्लियर। डेफिनेशन बता रहा हूं किसको, कर्म को पहचान करने की। तो कर्म को पहचान करने की देखिएगा, कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसे अत्यधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं, और क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर जिस किसी अन्य पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। टू बी क्लियर। और कर्म की पहचान क्या और किसको शब्द लगाकर करते हैं, कर्म की पहचान किसे करते हैं, या तो क्या शब्द और किसको शब्द लगाकर, और किसको शब्द लगाकर। आई होप वाच्य परिवर्तन से संबंधित काफी आपको हेल्पफुल ये वीडियो करेगा, इनकी काफी मददगार साबित होगा, इस उम्मीद के साथ में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल GDPL को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।